मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें, ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। भले ही मोदी से आपको लाख शिकायतें हों, भले ही मोदी से हजारों प्रश्न हो, किंतु मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे आप मोदी भक्त हों, आलोचक हों या अंध विरोधी, होंगे आपके केंद्र में मोदी। यही इस रहस्यमयी शख्स की पहचान बन चुकी है और यही इस शख्स की ताकत भी है। मोदी हर बार आपको चौंकाते हैं, वो आपको चुनौती देते हैं उन्हें समझने की, उनके अगले कदम की आहट सुनने की, किंतु मोदी की चाल आपको समझ आए तब तक शहमात हो चुकी होती है। मोदी दो विचारधाराओं की शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जो विरोधी को चाल चलने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, किंतु जब तक मोदी की चाल विरोधी को समझ आए तब तक खेल समाप्त हो चुका होता है। चाहे वो नोटबंदी जैसा विशाल हृदय वाला निर्णय हो, 370 जैसा 56 इंची फैसला, राम मंदिर निर्माण जैसा स्वप्नीय क्षण हो, या वर्तमान में चीन की आंखों में आंख डालकर घर में घुसकर धमका देना या पाकिस्तान के घर में घुसकर मारना, ये सब उनके हिमालयीन व्यक्तित्व के विराट स्वरूप की गवाही देते हैं। पूर्व सरकारों में जो 370 हटाना, राम मंदिर बनवाना या नोटबंदी, 3 तलाक, खुले में शौच से मुक्त, पाकिस्तान में सर्जिकल या एयर स्ट्राइक, चीन की आंख में आंख डालना जैसे कार्य असंभव लगते थे, उन कार्यों को मोदी सरकार ने मात्र 6 वर्षों में पूर्ण कर दिया। मोदी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत विरोधियों द्वारा फेंके गए पत्थरों से सीढ़ी बनाकर लक्ष्य तक पहुंच जाना है, जो हर किसी के बस में नहीं होता। मोदी के विराट व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके 20 वर्षों के राजनीतिक संघर्ष को समझना होगा, जिसे उन्होंने अकेले में अपने दम पर लड़ा। 2002 से मोदी विरोधी नैरेटिव बनाकर 15 वर्षों तक टुकड़े गैंग, लिबरल्स, अर्बन नक्सल, वामपंथी मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ी रही। कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मोदी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर प्रत्येक मंच से उनका बहिष्कार किया गया। कौन भूल सकता है वह समय जब भारत के भीतर ही बैठे देश विरोधी मानसिकता वाली बुद्धिजीवी जमात ने अपने ही देश के मुख्यमंत्री को अमेरिका में बैन करने हेतु अमेरिका को चिट्ठी लिखी। मोदी को अमेरिका में बैन भी किया गया। ऐसा कोई क्षेत्र, मोर्चा नहीं छोड़ा गया जहां मोदी का विरोध नहीं किया गया। विरोधियों ने उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर गुजरात तक ही सीमित कर दिया था। चौतरफा हमलों के विरुद्ध मोदी अकेले दम पर लड़ते रहे। उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था। ये वो दौर था जब आपको पता भी नहीं था कि मोदी कितने कठिन दौर से गुजर रहे होंगे। लेकिन जैसे मानो ये शख्स कुछ अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। सभी हमलों को झेलकर मोदी वैसे ही निखर कर सामने आ गए जैसे आग में तपकर कुंदर निखरता है। आज मोदी का स्वागत वही अमेरिका व्हाइट हाउस में कर रहा है जिसे कभी उन पर बैन लगाया था। मोदी का सम्मान दुनिया भर के मंच से कर रहे हैं और मोदी को अलग थलग करने का षड्यंत्र रचने वाले विरोधी खुद एक कोने में अलग थलग पर एक कुंठा में जी रहे हैं। अब भले मोदी को पसंद करें या नापसंद, आपको मोदी से लाख उम्मीदें हों या नाराजगी, लेकिन आप इस शख्स को नज़रअंदाज कतई नहीं कर सकते। हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी आगे भी प्रत्येक मोर्चों पर सफल रहेंगे। विशेष रूप से देश के अंदरूनी हालातों पर हमें उनसे कहीं अधिक आशाएं हैं। ईश्वर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वस्थ रखें, उन्हें लंबी आयु प्रदान करें, व सफल बनाएं। मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।